ओम शांति। बहुत लंबा चौड़ा परिचय दे डाला बहन ने। एक छोटा सा परिचय है, वो ये कि मैं आत्मा हूँ और आपकी बहन हूँ, और वही पर्याप्त है। आज मुझे ये अवसर मिला कि मैं आपसे बैठ करके कुछ विचार विनिमय कर सकूं। आत्मिक स्थिति द्वारा, अभ्यास द्वारा सुख में शुभ भावना, शुभकामना, संपन्न स्थिति, अभी बहन ने विषय बताया। विषय सुनकर के ऐसा लगता है कि ये शुभ भावना, शुभकामना, संपन्न स्थिति बनने का आधार ही है आत्मिक अभ्यास। दो शब्द होते हैं, एक शुभ भावना होती है, एक शुभ कामना होती है। शुभ भावना स्थायी नहीं होती, आज है कल नहीं भी हो सकती। कहीं आप किसी कार्यक्रम में गए, किसी को आपने जाकर के बहुत बड़ा शुभ भावना का गुलदस्ता भेंट किया, कल ही हालात बदल जाएं तो वो शुभ भावना नहीं रहती। लेकिन सदैव शुभ भावना संपन्न स्थिति हो, माना हम उसको स्थायी करना चाहते हैं। पहले तो प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी की थी, क्या किसी की हुई। जब भी कभी ऐसी बात होती है तो लोग कहते हैं अच्छा गिनाओ तो जरा किस किस ने शुभ भावना रखी, कब तक रखी, कहाँ तक रखी। तो अगर हम भारतीय संस्कृति या दर्शन की बात करेंगे तो वहाँ तो प्रारंभ ही इससे है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रारंभ ही वहाँ से। संपूर्ण विश्व के लिए हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने एक प्रार्थना की है कि इस भव में, इस संसार में प्राणी मात्र जो हैं वो सुखी रहें, वो निरोगी रहें, वो स्वस्थ रहें, वो संतुष्ट रहें। तो हमारी जो मौलिक संस्कृति है वो सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना की सदैव प्रार्थना करती रही। तो ये मौलिक बात जब हम करते हैं तो इस संपूर्ण सृष्टि के उस मौलिक पिता की भी याद आती है जो बिल्कुल पूरी तरह से अकाट्य सत्य है, जगत नियंता परम पिता परमात्मा, या हम बड़े प्यार से कहते हैं बाबा, कहते हैं ना। तो सदैव कायम जहाँ रहती है और सदैव संपन्न जो रहता है वो हमारा बाबा है। तुमेव मातश्च पिता, तुमेव माता भी है और पिता भी है। दुनिया में कोई रहे न रहे, लेकिन वो जगत नियंता सदैव शुभ भावना से संपन्न रहता है। यदि नहीं रहता होता तो न जाने हम कहाँ थे, कहाँ से उठा के, कहाँ से चुन के उसने हमें अपनी इस बगिया का फूल बनाया। चलता है चिंतन कभी कि उस परमात्मा ने हमें कहाँ से उठा के, कहाँ से चुन के, जो बाबा बात कहता है कि हे अर्जुन कोटों में कोई, कोई में कोई, हाँ? मैं विरला हूँ, अपने आप को इस चिंतन से संपन्न रखो, मुझे भगवान ने चुना है। तो यह उसकी शुभ भावना, शुभकामना है
कि उसने संपूर्ण सृष्टि में से न जाने कहाँ उग रहे थे, कहाँ पड़े थे, वहां से उठा के और अपनी बगिया में लगा लिया। तो ये उस माता पिता की शुभ भावना, शुभ कामना है। और जब उसने हमें अपनी बगिया में लगाया तो कोई भाव नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई जान पहचान थी क्या उससे? वो भी नहीं थी। हमने उसको जाना या उसने हमको जाना, क्या कहेंगे हम, जरा बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ओही जान ही जेही देहु जनाई। रामायण में एक जगह जिक्र आया कि हम तो तुमको खोजते ही रहते, भटकते ही रहते, लेकिन प्रभु आपकी बहुत कृपा है कि आपने हमको अपने दर्शन दिए, आपने हमको अपने आप को जनवाया। अगर हम में जान लेने की क्षमता होती तो न जाने कब का जान गए होते, न जाने कब का पहचान गए होते और बाबा का हाथ पकड़ लिए होते। फिर कभी भी ये कहने को नहीं होता कि अरे बाबा बहुत लेट मिला, बहुत देर में ज्ञान मिला, पहले मिल गया होता, पहले ऐसा हो गया होता। कहते हैं ना, बहुत बार जो बुजुर्ग हैं जिन्हें 55-60 के बाद ज्ञान मिला है, वो यही कहते हैं पहले मिल गया होता जब हमारे हाथ पैर चल रहे थे। तो बाबा जैसे कहता है ना, हम इतनी सेवा करते, इतनी सेवा करते, लेकिन क्या करें, अब तो ये हाथ पैर चलते ही नहीं। तो इसका मतलब है कि बाबा ने हमको हमारा भी परिचय दिया, अपना भी परिचय दिया। बाबा ने हमको माया के पंजे से छुड़ाया। बाबा ने हमको वो विशेष भाग्य का वरदान दिया कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई कहने का फक्र हम अनुभव कर सकें, हम महसूस कर सकें और कह सकें, वाह रे बाबा। तो अगर हम यथार्थ में देखें तो या तो भगवान शुभ भावना, शुभकामना से संपन्न है, और या भगवान के बनाए बंदे, माना हमारी परम पूजनीय आदरणीय दादियां। नंबर 2 पे कौन आएगा? ये दादियां जिनकी शुभ भावना, शुभकामना अखुट है, कभी कम नहीं होती। आप सबके जीवन के अनुभव होंगे, अनेकों बार दादियों से मिलने गए होंगे, कभी किसी के व्यवहार से कुछ पीड़ा अगर हुई होगी, आपने जाके व्यक्त की होगी कि दादी फला जो है ना, थोड़ा सा बहुत उससे कुछ परेशानी होती है। तो बड़े प्यार से दादी ने कहा होगा, हाँ ऐसा है, थोड़ा योग लगाओ ना, ठीक हो जाएगा। हमेशा आप दादियों से सुनेंगे, थोड़ा योग करो, ठीक हो जाएगा। एक बार मैंने कहा दादी मैं तो अमृत बेले उठ जाती हूँ, और मेरे साथ वाली बहन एक तो उठती नहीं है और ऊपर से वो कहती है, देख लिए हमने योग लगाने वाले। बोले सुबह सुबह जो लोग योग लगाते हैं ना, फिर दिन भर क्या करते हैं। और ऐसी वो बहुत सी बातें मेरे को छोटी छोटी गिनाया करती थी। तो जब मैंने दादी को कहा तो दादी खूब हंसे, और दादी ने कहा तुम उधर देखा ही मत कर कि वो सो रही है, अपना योग कर। तो अगर बुद्धि में ये रहेगा कि मैं तो बैठी हूँ, वो सो रही है, तो मेरा भी योग नहीं लगेगा। तो बोला तू उधर मत देख, उठने के बाद भी मेरे नंबर कम क्यों हो जाएं दूसरे को देखने में। बोला उसके प्रति भी शुभ भावना रखो, एक दिन वो भी लगाने लग जाएगी। और ये सच है कि दादी ने कहा और मैंने उसके बाद उस घटना को बिल्कुल भुला ही दिया कि वो उठती है कि वो नहीं उठती है। मैं अपना उठ के और बाबा के कमरे में जम के बैठ जाऊं। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने कहना बंद कर दिया तो उसको स्वयं एहसास होने लगा कि मैं उठूं, मैं योग में बैठूं। ये तो रोज बैठ जाते हैं,
तो कभी कभी हम नहीं, हमारी करनी बोलती है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे कि और कोई शुभकामना संपन्न है, बता सकते हैं उसका नाम? दो तो मैंने बता दिए कि एक शिव बाबा शुभकामना से संपन्न है और स्थायी रूप से संपन्न है, सागर ही है, दरिया ही है। दूसरे नंबर पे हमारी दादियां हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे कौन है? क्या कहेंगे? है कोई दुनिया में तीसरे नंबर पे जो शुभकामनाओं से संपन्न हो? है कोई? या दुनिया में कोई है ही नहीं? नंबर 3 है कोई? अरे आपके आसपास है, बाएं बाजू या दाएं बाजू देखो थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि नहीं है? हाँ, टीचर्स, वो तो फिर हम उनका नंबर चौथा लगा देते हैं। तीसरे नंबर पे, हाँ, मम्मा बाबा, राइट। तीसरे नंबर पे, वो तो दूसरे नंबर पे ही आएंगे। बाबा के बाद मम्मा बाबा आएंगे, फिर दादियां आएंगी, फिर उनके बाद बताओ है कोई? शुभ भावना शुभकामना संपन्न, दुनियावी रीति से पूछ रही हूं। वो है माँ। जैसे मम्मा बाबा बोला ना, तो मम्मा बाबा अलौकिक जगत में है, लेकिन मैंने कहा ना दुनियावी रीति से, तो दुनियावी रीति से माँ बाप, माता पिता, ये एक ऐसी हस्ती है जो सदैव शुभ भावना शुभकामना से संपन्न रहते हैं। कुछ भी करे, बच्चा सीधा हो, टेढ़ा हो, सन्मार्गी हो, प्रवृत्ति सतो प्रधान हो, तमो प्रधान हो, उसकी स्वभाव संस्कार सीधा हो या टेढ़ा हो, माता पिता कभी भी बच्चे के प्रति दुर्भावना नहीं रखते। उसमें भी माँ का स्थान अति श्रेष्ठ है, गायन है उसका। जब लोग भक्ति मार्ग में दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो एक लाइन उसमें आती है, पुत्र कुपुत्र भवति क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। तो उसका नंबर संसार में फिर आता है कि वो शुभ भावना शुभकामना से संपन्न है। उससे बढ़ के फिर उसके बाद संसार में नाम नहीं आता। अभी पीछे से एक आवाज आई थी, टीचर, ये भी उसी श्रेणी में है, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन टीचर भी सदैव शुभ भावना शुभकामना से संपन्न होता है और निस्वार्थ भाव से संपन्न होता है। आप टीचर कहें, आप गुरु कहें। दुनिया में दो बहुत बड़े उदाहरण और बड़े ख्याति कहूं, कुख्यात कहूं, बदनाम हो गए। एक तो माँ बदनाम हुई, उसने अपना नाम डुबो दिया, अपना सदा सदा के लिए कोई अपनी बेटी का नाम उसके नाम पर नहीं रखता, और वो नाम था कैकेयी। उसने अपने बेटे के लिए, मना राम के लिए, जब सिंहासन मिलने वाला था उस समय कहा नहीं, 14 वर्ष का वनवास चाहिए। लोगों ने कहा कैसी माँ है, पूरे साम्राज्य ने उसको बहुत अभद्र बोला, उसके खुद के बेटे ने उसको अभद्र बोला, खुद दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, मगर उसने इस बात को जाना। वो जितनी शस्त्र उतनी शास्त्र दोनों में निपुण थी। उसने कहा नहीं, अगर ये अभी राजा बन के बैठ गया तो जो सीमाओं पे राक्षस लोग उत्पात कर रहे हैं, बोला वो कैसे खत्म होगा। तो पहले इनको बाहर भेजो, जब ये 14 वर्ष बाहर रहेंगे
तो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करके आएंगे। और दूसरा, जनमानस से परिचित होंगे, फेस बाय फेस, आमने सामने, तो इनको किसी के कहने सुनने में कभी नहीं आएंगे और उसकी पीड़ा को स्वयं समझेंगे। प्रजा की पीड़ा को समझना आना चाहिए राजा बनने से पहले, इसलिए मांगा था। तो मांगा तो शुभ भावना से था, लेकिन उसकी वजह से वो बदनाम भी हुई और उसकी वजह से कोई आज तक अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। लेकिन वो माँ थी, उसने बर्दाश्त किया उस बात को। ऐसे ही टीचरों में एक गुरु हुए, आप सब जानते होंगे कौन गुरु थे वो जी? राइट, गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने केवल अर्जुन के प्रति शिष्य मोह में अंगूठा कटवा लिया था एकलव्य का, और लोग बहुत नाराज हुए कि कैसा गुरु है, लेकिन उस गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति अगाध स्नेह ने ऐसा करवाया था। तो ये मना कहीं कहीं लाइन से हट गए, ट्रैक से हट गए, लेकिन वास्तव में उन्हें अपना कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, केवल स्नेह, निस्वार्थ भाव, वो जो भावनाएं। तो बाबा हम बच्चों को जब इस विषय में रोज अपने महावाक्यों में पढ़ाता है कि सदैव शुभ भावना शुभकामना रखो, तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि अगला हमारे साथ हमेशा ही ऐसा करता है और बाबा कह देता है उसके लिए शुभ भावना रखो। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? वो तो हमारा ये इधर से उधर कर देता है, वो हमारे सामान को वो कर देता है, वो मिसबिहेव कर देता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। हम दूसरे के व्यवहार से, दूसरे की भाषा से, दूसरे के कर्तव्य से प्रभावित होकर पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और अपनी शुभभावना रूपी जो हमारे गले का हार है उतार के रख देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक कहेगा तो हम दो कहेंगे। बोला कैसे कैसे, कब तक सहेंगे? आदरणीय बड़ी दीदी याद आती है। बड़ी दीदी बहुत अच्छे से समझाया करती थी, और बड़ी दीदी कहा करती थी, देखो सहन नहीं करना, समा जाना। जब आप किसी के व्यवहार को सहन करते हो तो आप काउंटिंग करते हो। कल उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं कुछ नहीं बोला। बोला आज फिर उसने ऐसा किया, मैं कुछ नहीं बोला। बोला 2 दिन पहले भी ऐसा किया था, मैं कुछ नहीं बोला। तो 1 2 3 4 10 12। बोला अरे कब तक सहूंगा भाई, आज मेरे को गुस्सा आ ही गया। तो कहा जब तुम इस तरह काउंट करते हो तो 8 9 10 12 होते ही एक दिन आ जाते हो और सारी फाइल क्लोज कर देते हो सहन करने की, और पता लगा उसने 1 कहा, हमने 2 कहे, और दोनों के बीच में कीर्तन शुरू हो गया। हाँ, तो ये जो सहन करना है ये कभी भी बदल सकता है। शुभ भावना की जगह आक्रोश में, कभी भी बदल सकता है जोश में, कभी भी बदल सकता है रिवेंज में। तो दीदी कहा करती थी समा जाओ ना। जैसे समा जाता है समुद्र, जैसे समा जाती हैं नदियां, समा जाओ ना। और जब आप उसको गहराई के साथ समा जाओगे तो बाहर नहीं आएगी, फिर आप काउंट नहीं करोगे। तो जो साक्षी भाव हम सबको पढ़ाया जाता है, उस सतगुरु की शिक्षाओं से हम उस साक्षी भाव को अडॉप्ट करते। ड्रामा बहु रिपीट हो रहा है, प्रत्येक अपना अपना पार्ट बजा रहा है।
कहते हैं ना, ड्रामा में उसका यही पार्ट है। अगर कोई भी दृश्य सदैव एक जैसा मिलेगा तो आनंद नहीं आएगा। किसी भी पिक्चर को देखिए, अगर मात्र हीरो ही हीरो होंगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा। कहीं विलेन भी चाहिए। और आप खुश होके देखते हैं, बोला अब पड़ा एक, हाँ, उसको देखते देखते आप भी खुश होते हैं, अब ऐसा होगा, अब मार पड़ेगी, अब वो होगा। तो ये जो हमारे साथ होता है, हम उस समय ड्रामा भूल जाते हैं, हम उस समय साक्षी भाव भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करते। थोड़ा सा टॉपिक मैंने उल्टा कर दिया। आत्मिक स्थिति का अभ्यास ही वो इंस्ट्रूमेंट है, वो माध्यम है जिससे कि हम अपनी शुभ भावनाओं को सदैव कायम रख सकते हैं। दूसरे के प्रति आत्मिक भाव जागृत हो, उसके पहले हम स्वयं नियमित तौर से ये अभ्यास करें कि हम आत्मा हैं। उस जगत नियंता की चुनी हुई वो मूर्त हैं जो इस मंदिर में विराजमान है। हम सामान्य नहीं हैं, अति श्रेष्ठ हैं। कॉलेजों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, जब बच्चों का कॉलेज के अंदर ही कैंपस सिलेक्शन हो जाता है तो आप मिठाइयाँ बांटते हैं, लोगों को कहते हैं हमारे बेटे का आज कैंपस सिलेक्शन हो गया, माना बहुत योग्य है, भटकेगा नहीं, कॉलेज से ही डायरेक्ट चला जाएगा। साथ में ये और बताते हैं कि इतने पैकेज पे हो गया है, सैलरी उसको ये मिलेगी, खुश होते हैं। भगवान ने हमारा सिलेक्शन किया है। सोचिए, हमारे यहाँ नॉमिनेशन होता था, भारतीय संस्कृति में नॉमिनेशन होता था कि ये व्यक्ति राजा बनेगा, नॉमिनेट कर दिया, दैट्स ऑल, बनेगा। बाद में पद्धतियां परिवर्तित हुई, बोले नहीं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा क्योंकि उसमें संस्कार होते हैं, वो सब हो गया। बीच में जब मुगल पीरियड आया तो उन्होंने यहाँ 3 पद्धतियां लागू होती थी, नॉमिनेशन, इलेक्शन, फिर सिलेक्शन। पहले बादशाह कहता था कि ये बनेगा, नॉमिनेट करता था। उसके बाद जो अमीर और उमराव होते थे दरबार के, वो लोग इलेक्ट करते थे कि ये योग्य है कि नहीं है, और उसके बाद उसको छोड़ देते थे कि परिस्थितियों में भी सिलेक्ट होके आए तब इसको बादशाह बनाया जाए। तो हम तो डायरेक्ट सिलेक्ट हुए, हमको परमात्मा ने डायरेक्ट सिलेक्ट किया है, और अपनी इतनी बड़ी टीम में विश्व परिवर्तन के महाकार्य में हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया। न केवल हमारा सिलेक्शन किया है, बल्कि हमको अपने वरदानों से संपन्न भी किया है। हमें एक बहुत बड़ा कार्य का जिम्मेवार रतन बनाया है कि आपको विश्व परिवर्तन के कार्य में शिरकत करनी है, शामिल होना है, सहयोग देना है। बहुत बड़ा नहीं तो छोटी उंगली का देना है। इस गोवर्धन पर्वत को उठाने में मेरा सहयोगी बनना है। तो जब सहयोग की चर्चा आती है, जब विश्व परिवर्तन की बात आती है, तो उस विश्व परिवर्तन में सबसे पहले स्वयं को चेक करें, हम परिवर्तित हुए? हमारा अपना परिवर्तन कितना हुआ? हमारा अपना आत्मिक स्वरूप कितना हमारे अंदर है और निरंतर रहता है? आत्मिक स्वरूप माना हमारी दृष्टि में कितनी रूहानियत है, हमारी वृत्ति में कितना भ्रातृभाव है, हमारी कृति में कितनी उदारता और कितना क्षमा भाव है। आत्मिक भाव का तात्पर्य केवल मैं आत्मा हूं
मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये कंठाग्र करने से चलेगा? नहीं चलेगा। आत्मिक भाव से ये तात्पर्य नहीं है कि मैं आत्मा हूं, फला आत्मा है, वो आत्मा है। उस आत्मा के साथ उसकी गुणवत्ता। कल की ही वाणी में बाबा ने कहा, मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे दिल तख्त पर हैं जो आज्ञाकारी हैं। और आज्ञाकारी भी कौन से? बाबा ने कहा, जो मेरे समान गुण और शक्तियों से संपन्न होकर मेरा ही साक्षात्कार कराते। विचार करके देखें कि आत्मिक भाव का अभ्यास माना बाप के समान हम क्षमाशील हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नैनों में रूहानियत हो, अगर हमारे अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं हर एक को भ्रातृ भाव से देखूं, तो देखने के पहले मुझे क्षमा भाव से संपन्न होना पड़ेगा। मैं जितना क्षमा भाव से संपन्न, ये केवल एक गुण है। अगर मैं क्षमा भाव से संपन्न हूं तो मैं आत्मिक स्वरूप की अभ्यासी हूं। आप देखिए भाव बदलते क्यों हैं? मेरी वृत्ति में किसी के प्रति बहुत हृदय खुला है, बहुत मुस्कान है, और किसी के प्रति सिकुड़ जाता है। मुस्कुराती चली आ रही थी, सामने किसी को देखा और एकाएक सिकुड़ गई, चेहरे का भाव बदल गया। क्यों? मन के अंदर आ गया, वही है ना, वो वही है। कौन वही है? कभी पिछला किया हुआ कोई उसका कार्य, कभी पिछला किया हुआ उसका कोई व्यवहार मेरे मन को एकाएक टच करता है। जैसे हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे सेल होते हैं, तो जो मेमोरी सेल है वो स्पार्क करता है एकाएक, और वो स्पार्क किया, बोला अरे वही है, वही है, और वही है माना सीधे हो गए हम उसके लिए। बिल्कुल हमारे चेहरे की मुस्कान, हमारा हर्षित हृदय संकुचित हो गया। इसका मतलब हम उसे क्षमा नहीं कर पाए। कर पाए? क्या कहेंगे? हम क्षमा कर पाए? अगर हम क्षमा कर पाते तो बड़े हृदय से मिलते उससे, बड़े हृदय से मिलते। मैं बहुत कहती हूँ, जब हम लोग ये जैन फिलॉसफी पे कभी बोलने जाते हैं, उनके यहाँ एक पर्युषण महापर्व मनाते हैं। अंतिम दिन मिच्छामि ढुक्कड़म माना क्षमा प्रार्थना का पर्व होता है, और हर एक दूसरे से मिच्छामि ढुक्कड़म करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो मैं कहती हूँ अखबारों में डाल देते हैं मिच्छामि ढुक्कड़म। अरे जिससे आप नहीं बोल रहे थे 5 साल से, जरा उसका दरवाजा खटकाइए, जरा वहां जाइए, एक बार उसे गले लगाइए और कहिए जो हो गया आज तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूं, दोनों मिलकर मिच्छामि ढुक्कड़म कर लेते। तो सही अर्थों में हम उसको मनाएंगे। और ऐसे जिनसे हमारी रोज बहुत अच्छी मैत्री है, उनसे क्षमा भाव मांगने से कोई फायदा नहीं। एक बहन गई, मांग के आई, शाम को बैठे थे हम योग में, तो निरंतर उसके आंसू बह रहे थे। उससे पूछा मैंने कहा क्या हुआ रेखा बहन, आज आप क्यों इतना ज्यादा आंखों से आंसू गिरा रहे? बोला दीदी आपने सुबह ही तो बोला था जिनसे 36 के आंकड़े हों वहां जाकर के तुम क्षमा मांग के आओ। आज मैं वहां गई थी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला जब मैंने उसको क्षमा मांगा तो उसने मुझे इतने प्यार से गले लगाया, और हम दोनों मिलके 15-20 मिनट तक दोनों आंसू बहाते रहे। आज मेरा मन बहुत हल्का है,
और मैं बाबा को कितना धन्यवाद दूं कि आज मेरे बरसों के बिगड़े संबंध बन गए। तो रियली जब तक हमारे अंदर इस भाव का जागरण नहीं होता, और सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, हमारा बाबा हमको रोज सिखाता है। वाणी के अंदर कहीं ना कहीं एक आध लाइन तो आ ही जाती है। तो यदि प्रत्येक आत्मा के प्रति हमारे भावनाओं में क्षमा भाव जागृत हो जाए, हम क्षमा के सागर के बच्चे हैं, हम दया के सागर की संतान हैं। यथार्थ अर्थों में हम दादियों का नाम जो नंबर 2 पे ले बैठे कि दादियों की जो पालना मिली है, दादियां क्षमाशील नहीं होती तो बाबा के यज्ञ का ये इतना बेहद का विस्तार होता। ये दादियों के अंदर बेहद का क्षमा भाव, बेहद का दया भाव, और ये कहना कि आज नहीं तो कल इसने ठीक हो ही जाना है। और इतना ही नहीं, दादियां उसको ऐसा विस्मृति के गोदरेज में लॉक कर देती हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमारी आदरणीय चंद्रमणि दादी, हाँ, एक बात याद आती है, उनके पास किसी भाई के नाम से बहुत सारे पत्र लगातार आ रहे थे। तो वो आते रहे, दादी उनको एक किनारे रख देती थी। वो बात आई गई हो गई, और जब कोई कहता था तो दादी कहती थी आने दो, अच्छा उसको समझाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। 2-3 मास बाद, 4 मास बाद वो भाई आया। जब भाई सामने आया तो दादी ने उसको बहुत प्यार से खातिरी की, खूब अच्छे से, ये लाओ, वो लाओ, ये खिलाओ, वो पिलाओ, अच्छी सौगात, यहाँ तक कि तो जो दादी के साथ इस घटना से जुड़े हुए भाई बहन थे, जिन्हों को वो पत्र पढ़ने में आए थे, तो वो बड़े हैरान कि दादी कर क्या रही है, इसकी इतनी कंप्लेंट है और दादी इसको इतने प्यार से खिला रही है, पिला रही है, बड़ा इसका स्नेह सम्मान कर रही है, सौगात और दिलवा रही है। तो जब वो उठ के गया तो जिनसे नहीं रहा गया, धैर्य नहीं रखा गया, उन्होंने पूछा कि दादी, अरे ये वही भाई है और आपने इसको इतना सम्मान दिया, इतना वो किया, आपने तो इसको एक बार भी कुछ नहीं कहा। तो दादी बड़े प्यार से कहती है, अरे मिठरे, क्या वो अभी तक वही बना रहेगा? 3 महीने हो गए हैं, वो बदल गया। आप देखिए क्या ऑपरेशन पद्धति है। नहीं बदल गया होगा तो बदल गया, और उसके बाद उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई, एक भी कंप्लेंट नहीं आई। तो दिल से क्षमा कर दिया दादी ने। अगर दादी भी सोची अच्छा ये वही है जिसके इतने लेटर आए हैं जिसके खिलाफ, और आते ही दादी उस पर फायरिंग शुरू कर देती कि तू ऐसा है, तुमने ऐसा किया है, तुमने ऐसा किया है, तुमने इतनों को समाया है, इतनों को सताया है, इतनों को ऐसा किया है, तो क्या वो बदलता? आप एक उदाहरण देखो क्षमा भाव का कि दादी कहती अरे तुम वहीं खड़े हो। माने हम महात्मा बुद्ध की बहुत सारी घटनाएं सुनाते, उनका पूरा आचरण, उनकी पूरी क्रियाएं भरी पड़ी हैं इन सब घटनाओं से कि एक बार किसी ने जाकर के लोगों के भड़काने में महात्मा बुद्ध के ऊपर प्रवचन कर रहे थे और एकदम थूक दिया। महात्मा बुद्ध उसका मुंह देखते रहे। आनंद बहुत तीव्रता के साथ उठा कि इसने ये क्या किया, इसको तमीज नहीं है। वो उठते और उसको कुछ डांटते, कहते, पकड़ते। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, बैठो बैठो, बल्कि उससे पूछा कि तुम्हें कुछ और कहना है? उसने सर हिलाया और वहां से चला गया। उसके बाद दूसरे दिन
पुनः आया तो वहां महात्मा बुद्ध नहीं थे। तो पता लगाया कहाँ गए, बोला अगले गांव में आज उनका प्रवचन। वहां पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद उनके पैरों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो बोले क्या हुआ? बोला कल ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया। तो उन्होंने कहा अरे क्या तुम वहीं खड़े हो अभी? न वो पेड़ रहा, न वो लोग रहे, न वो समय रहा। हाँ, तुम अभी वहीं खड़े हो, मैं तो कितनी दूर निकल आया हूं। तो उस पर और शर्मिंदगी और ज्यादा पश्चाताप हुआ कि ये कितना बड़ा संत है कि मैंने तो इतना बड़ा मिसबिहेव किया था और ये पूछ रहा है तुम वहीं खड़े हो, मैं तो यहां आ गया। मैंने तो तुम्हें तभी क्षमा कर दिया था, एक बार भी नहीं कहा कि अच्छा अब आई अकल ठिकाने, हाँ अब आया है मांगने माफी, एक बार नहीं कहा। तो हम जिन संतों की कहानियां सुनाते हैं, हमारे यहाँ कमी नहीं है। एक एक दादी के पास इस तरह का इतिहास भरा पड़ा है, भरा पड़ा। आदरणीय दादी जी जो आज हमारे बीच नहीं है, अनेकों ऐसे किस्से होते थे। इतनी बेहद की समाने की शक्ति और इतना आत्मिक भाव की स्थिति कि कभी दादी ने कहा नहीं मुझे पहले ही पता पड़ गया है, तुम क्या खबर लेकर आया। भले दादी ने पूरी बात सुनी हो, भले दादी को एक आकर के बता के गया कि दादी मेरे साथ ऐसा ऐसा फला ने किया, मगर दादी कभी नहीं बोलती थी। एक की बात कभी नहीं कही दादी ने दूसरे को। कितना गहरा हृदय था उनका कि लोग आकर गलती करते थे तो दादी के पास प्रायश्चित करते थे। मैंने देखा है दादी के आगे गंगा यमुना बह रही है और दादी बड़े प्यार से कहती थी कुछ नहीं हुआ, अच्छा हो गया ना, चलो जाने दो। हाँ अभी तुम दिल से उस बात को भूल जाओ, अभी तुम दिल से उसको माफ कर दो। तो हम केवल संतों की बात करें, उन रहनुमाओं की बात करें, नहीं, हमारे यज्ञ में हमारी दादियां एक से एक ऐसे अनुभवों की धनी हैं जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, अनेकों अनेकों बार क्षमा किया है। और जब हम क्षमा करना सीख जाएंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा आत्मिक अभ्यास होगा। और यही आत्मिक अभ्यास एक दो के प्रति माधुर्य उत्पन्न करेगा, स्नेह उत्पन्न करेगा। आंखों में रूहानियत की वो चमक होगी कि जब आप किसी से मिलेंगे तो अपने से मिल रहे हैं ऐसा लगेगा। ये वही वाला है, वो शब्द, वो भाव, वो मन के अंदर जरा सा भी भाव नहीं आए। तो अभ्यास मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे ये नहीं करना। मैं भगवान की टीम का सदस्य हूं। मैं क्षमा के सागर की संतान, मास्टर क्षमा सागर हूं। मैं दया के सागर की संतान हूं। मैं विश्व परिवर्तक हूं। तो जब मैं स्वयं को उस भाव से निरंतर संजोए रखूं, अपने आप को स्वमान में टिका के रखूं, तो मैं भी अपने माता पिता की तरह शुभ भावना, शुभकामना, संपन्न आत्मा का मॉडल बन सकती हूँ। ओम शांति।